नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आप सभी को पता है कि कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि IRDAI ने सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को बुला करके इस बात पर खेद जताया है कि इंश्योरेंस कंपनीज एक बड़ा अमाउंट कमीशन के तौर पर और रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के तौर पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दे रही हैं, जिसको उन्हें कम करना चाहिए या रिन्यूअल कमीशन खत्म कर देना चाहिए। ऐसा IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है और उनको बोला है कि आप इसके बारे में आपके पर्सनली क्या सुझाव हैं, कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, इसके बारे में प्रेजेंटेशन हमें दीजिए। उसके बाद हमें कमेटी बनाएंगे जिस कमेटी में ये फाइनल होगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए। तो ये न्यूज कल मैंने आपको बताई थी और कल मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि आपको इस बीमा सुगम के आने के बाद में, या अगर आपका कमीशन खत्म हो जाता है या फिर अगर बहुत कम कर दिया जाता है IRDAI के थ्रू, तो फिर आप इस बिजनेस में कैसे सस्टेन करेंगे, आप यहां पर कैसे टिक के काम करेंगे। मैं आज आपको 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 21 तरीके लेकर के आया हूं, और वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज, और वो भी लीगल तरीके जिसमें कोई IRDAI कोई आपको ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि आप गलत तरीके से लोगों से पैसा चार्ज कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह फिर से एक डिस्क्लेमर छोटा सा रखना चाहूंगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप आधा घंटा मुझे दे सकते हैं और सच में इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं और सच में डंके की चोट पे आत्मविश्वास के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में पैसा कमाना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में कतई आपको ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे तरीके आपके लिए, मेरे ही तरीके आपके लिए कारगर होंगे, बट इन 21 तरीकों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको इंप्लीमेंट करके देखिए। इस बात की तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि विद इन 3 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स इस टेन्योर में डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आना चालू भी हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म करके एजेंट से एडवाइजर बनने की तरफ जा चुके होंगे। तो अगर आप सीरियस हैं तो एक कमेंट अभी कर दीजिए इस वीडियो के लिए, तो मैं आपके कमेंट का जो है वेट करूंगा और लाइक का वेट करूंगा। और 21 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं अगर थोड़ा सा समरी बताऊं तो IRDAI ने जो चीजें बोली, सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बुला करके बोला। LIC का सबसे बड़ा यहां पर एजेंट फोर्स है जो मार्केट में काम कर रहा है, और कल मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताए कि इससे किसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि 10 प्रैक्टिकल तरीके मैं बताऊंगा, उसके बाद मैंने बोला कि मैं 15 बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 21 तरीके बताऊं। तो पहले मैं आपको 15 ऐसे टेक्निकल तरीके बताऊंगा जो कि आपको फीस लेने के लिए एलिजिबल कर देंगे मार्केट में, और उसके बाद मैं आपको लगभग 6 या 7 तरीके ऐसे बताऊंगा जो कि आपको लीगली अप्रूव कर देंगे फीस कंसल्टेशन लेने के लिए। तो फिर आप एजेंट से एडवाइजर बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट में चैलेंज करके बोल रहा हूं, जहां जहां ये वीडियो जिसको आपको भेजनी है आप भेज दीजिए। इन 21 तरीकों में से एक भी तरीका कोई ऐसा बता दे जो कि काम नहीं करने वाला या फिर जिससे आपको फायदा नहीं होने वाला, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर 1% भी ताकत बची है इस बिजनेस में सस्टेन करने के लिए, वही काफी है माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया जहां आपको डिमोटिवेट करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1% भी अगर आपके दिमाग में, अगर आपके दिल में कहीं एक आस अगर जगी हुई है, तो उस आस को मैं आग में कन्वर्ट कर सकता हूं इन 21 तरीकों से। सबसे पहला जो तरीका मेरा है वो बहुत ही पावरफुल तरीका है, वो है क्रॉस सेलिंग का। मैंने आपको ये बोला था माय डियर फ्रेंड्स कि आपको क्रॉस सेलिंग करनी है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस आपको नहीं बेचना है। आप में से 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर LIC एजेंट है, और 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स में मुझे लगता है मैक्सिमम 1 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जो LIC के अलावा और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते होंगे। लेकिन उन 13 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अब रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इसलिए आप सभी को मैं बोल रहा हूं और सारी के सारी इंश्योरेंस कंपनीज के एडवाइजर्स को बोल रहा हूं कि आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर ध्यान मत दीजिए। अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचना पड़ेगा, यूलिप भी बेचना पड़ेगा, पेंशन भी बेचना पड़ेगा, चाइल्ड प्लान, टर्म इंश्योरेंस। हर क्लाइंट के 2 से 3 प्रोडक्ट आप उसको बेचने की कोशिश करिए। और मैं बेचने की कोशिश करिए का मतलब नेगेटिव नहीं है, बेचने की कोशिश करिए का मतलब आप नहीं बेचेंगे तो कोई और 100% उसको कुछ ना कुछ बेचने वाला है, क्योंकि उसकी जरूरत लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ भी है, यूलिप भी है, पेंशन भी है, चाइल्ड प्लान भी है। आपको नहीं पता उसकी क्या क्या जरूरतें हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि क्रॉस सेलिंग आपको करना है। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, इसमें मैं अपसेलिंग भी बोलूंगा।
इसको क्रॉस सेलिंग में मैं अपसेलिंग और एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर किसी को, अगर आपने 1 लाख का इंश्योरेंस बेचा है तो प्लीज उसको बोलिए कि सर आपके एचएलवी के हिसाब से आपको सही इंश्योरेंस की जरूरत है, तो उसको अपसेल करिए, उस बीमा को करेक्शन करिए, उसमें अच्छा सम एश्योर्ड और ऐड करिए, उसको अपसेलिंग बोलते हैं। दूसरा आपको करना है हाई टिकट पर फोकस। आज के डेट तक आपको लगता था कि यार मैं गांव में बैठा हूं, मैं शहर में बैठा हूं, मेरा तो एवरेज टिकट, कई एडवाइजर्स को एवरेज टिकट साइज एटीएस के बारे में पता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। एटीएस का मतलब एवरेज टिकट साइज, मतलब अगर आपने 100 पॉलिसी बेची, 100 पॉलिसी में से टोटल प्रीमियम आप निकाल लीजिए, टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसी जो आपने बेची है। अगर आप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 1000 पॉलिसी बेची है, 1000 पॉलिसी में से आपको 10 लाख का प्रीमियम आया या 1 करोड़ का प्रीमियम आया, तो 1 करोड़ को आप डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आपको एक पॉलिसी में कितना प्रीमियम एवरेज आया आपको निकल जाएगा, उसको बोलते हैं एटीएस। अपना एटीएस बढ़ाइए, एवरेज टिकट साइज बढ़ाइए माय डियर फ्रेंड्स। मत सोचिए कि वो 1000 रुपए दे सकता है, 2000 रुपए। दूसरे की औकात अपने दिमाग से लगाना बंद करिए, आकलन करना बंद करिए, लोगों को जज करना बंद करिए। प्लीज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर करके एक बुक आई थी, तो प्लीज आप उस बात को ध्यान में रखिए। आप हाई टिकट साइज पर फोकस करिए, कम से कम 10,000 रुपए का मंथली प्रीमियम लोगों को पिच करिए, छोड़ दीजिए उसकी औकात है या नहीं उसको डिसाइड करने दीजिए। और 5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रीमियम वाला, जैसे एचएनआई हो गया, डॉक्टर्स हो गया, बिजनेसमैन हो गया, एनआरआई हो गया, सीमेंट वाले जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, फिनफ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो कि आपको 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम दे सकते हैं, 10,000 से मंथली का प्रीमियम ऊपर आराम से दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उसमें करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। इंपैक्ट ये होगा कि आपका परसेंटेज अगर कम भी होगा, अगर कमीशन परसेंटेज कम भी होगा, तो एब्सोल्यूट इनकम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप या तो क्वालिटी गेम खेलना शुरू कर दो या क्वांटिटी गेम खेलना। क्वांटिटी के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। यहां पर हमारे पास एक और ये है ग्रुप कॉर्पोरेट बिजनेस, जैसे कि जो एसएमईज होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। यहां पर इन लोगों के साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं। यहां पर आप हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, ट्रेड यूनियन हो गया, ग्रुप वाले लोग हो गए, उनके साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं, हेल्थ टर्म पॉलिसी कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस, मतलब एक डील अगर आपकी होगी तो आपके पास दर्जनों से लेकर के सैकड़ों पॉलिसीज एक ही डील में आपके पास आ जाएंगी। एक गगन शर्मा करके हमारा एक पार्टिसिपेंट है, उसने एक ही कंपनी से 1 करोड़ रुपए का कमीशन अर्न किया, और न सिर्फ कमीशन अर्न किया बल्कि वहां से इंडिविजुअल पॉलिसीज आज तक वो लेके आ रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में से। तो एक पॉलिसी आपको 1 करोड़ कमा के भी दे सकती है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको मेरी बातें मतलब कमांडिंग लग रही हैं या नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तब भी आप सही हो, अगर आपको लग रही तब तो आप 100% सही हो, ठीक है। इंपैक्ट यह होगा, अगर आपका बल्क में सेल हो जाता है तो आपका हाई रेकरिंग इनकम बढ़ने के चांसेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितना ही आप नकार लो, कितना ही बोलो कृष्णा भाई नहीं नहीं यार ये क्या बात कर दी आपने, ऐसा कहां होता है, यहां तो एक ही पॉलिसी नहीं बिक रही, आप सैकड़ों पॉलिसी बेचने की बात करो। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स इन इंडिया हु आर डूइंग ग्रुप बिजनेस। वो एक ही दिन में सैकड़ों पॉलिसीज बेच रहे हैं। कंपनीज में ऐसे ही होता है माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया आज इंडिया में स्टार्टअप की बाढ़ आई हुई है, बहुत सारी नई नई कंपनीज आ रही हैं, उनको ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए। आप नहीं बेच रहे हो तो बैंक वाले जाकर के बैंक का इंश्योरेंस के माध्यम से टकाटक खटाखट पॉलिसी बेच रहे हैं। ये हुए मेरे 3 तरह के। उसके बाद मैं अगले 3 तरह के पावरफुल आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्रॉस सेलिंग मैंने आपको बता दिया है। यस, रिन्यूअल इनकम मैक्सिमाइज आपको करनी है। रिन्यूअल इनकम मैक्सिमाइज कैसे करनी है? जो आपका रिन्यूअल कमीशन आ रहा है, फिलहाल हो सकता है एलआईसी वालों को 7.5% आ रहा हो, 5% आ रहा हो, या किसी को 15% आ रहा हो हेल्थ में, जो भी आपको रिन्यूअल कमीशन आ रहा है, पुराने क्लाइंट जितने आपके पास में हैं उन पे ध्यान दो, उनसे रिन्यूअल कमीशन लेके आओ। बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं नया 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 नया, लेकिन पुराने लोगों को भूलते चले जाते हैं और उनकी पॉलिसीज लैप्स सेशन में जाती हैं। अगर आपका परसिस्टेंसी परसेंटेज 95% से ऊपर नहीं है तो आप खुद को एक बिजनेस एडवाइजर नहीं बोल सकते, आप एडवाइजर ही नहीं बोल सकते, मैं तो आप एजेंट ही हो। फिर 95% पॉलिसीज आपकी इन्फोर्स होनी चाहिए। या तो आप ये धंधा छोड़ दो, या फिर अगर इस धंधे में रहना है तो 95% परसिस्टेंसी रेशियो लेके आओ, तब जाकर के अभी मेरे आगे के तरीके आपको बिजनेसमैन और सीईओ बनाने वाले हैं, वहां तक तब पहुंच पाओगे जब परसिस्टेंसी रेशियो मेंटेन करोगे। एलआईसी का क्लॉबैक आपकी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है अगर आपका परसिस्टेंसी रेशियो 95% से ऊपर है। तो इंपैक्ट ये होगा कि हर साल आपकी जो स्टेबल इनकम होगी वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, वो एक तरीके से जे कर्व ले लेगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में सर्विस फीस और एडवाइजरी मॉडल। आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर कोई चीज है तो ये है सर्विस फीस या एडवाइजरी मॉडल। खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बोलिए,
मैं सर LIC का एजेंट हूं या मैं भी इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, नहीं सर, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं फैमिली इंश्योरेंस, मैं टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग का एक्सपर्ट हूं, और इसके लिए सर मेरे 2,000 रुपए की कंसल्टेशन फीस है या मेरी 5,000 की कंसल्टेशन फीस है। सर अगर आपको सर इसमें हम आपके साथ 40 मिनट का एक कंसल्टेशन करते हैं। इस कंसल्टेशन में हम आपको एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप देते हैं। उस हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट 3 दिन में आती है। उस हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के लिए 2,000 रुपए से 5,000 रुपए का जो भी आपका सर्विस कंसल्टेशन फीस है वो हम चार्ज करेंगे सर। अगर उसके बाद में आप हमारे साथ प्लानिंग करते हैं तो ये कंसल्टेशन फीस आपके प्रीमियम में हम एडजस्ट कर देंगे, और हमारी फीस लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गई। फिर हमारी आपको कोई कंसल्टेशन फीस कभी भी नहीं देनी है सर। लेकिन अगर आप वहां पर जो है नहीं करते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो ये हमारी कंसल्टेशन फीस हमारे टाइम की वैल्यू को मेंटेन कर लिया है सर। तो इसलिए आपको प्रोफेशनली कंसल्टेशन फीस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। आप यहां पर ईयरली लोगों को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी बात कर सकते हैं कि क्लाइंट से डायरेक्टली अगर आपको लीगल इनकम आनी शुरू हो जाए तो सोचिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, छठा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वेल्थ एंड टैक्स प्लानर पोजीशनिंग। आपको एज अ वेल्थ एडवाइजर या टैक्स एडवाइजर के तौर पर अपने को पोजीशन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कृष्णा भाई वेल्थ एडवाइजर क्या होता है, टैक्स एडवाइजर क्या होता है? वेल्थ एडवाइजर वो होता है जो वेल्थ को मैनेज करने वाला बनता है, जो कि PMS जैसी सर्विसेज देता है। PMS, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देता है उसको हम बोल सकते हैं वेल्थ प्लानर कह सकते हो या फिर वेल्थ एडवाइजर कह सकते हो। ठीक है, तो वेल्थ प्लानर या वेल्थ एडवाइजर अगर आपको बनना है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको PMS सीखना पड़ेगा। सारी चीजें कौन सिखाएगा? आपका भाई कृष्णा सिखाएगा आने वाले वीडियोज में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और प्लीज एक चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, इतना हक तो मेरा भी बनता है कि आप वीडियो में कमेंट करना मत भूलो यार। सच में एक भी व्यक्ति ने अगर कमेंट नहीं किया ना, तो फिर आप जो है समझ लेना कि हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए जो हमें आपसे चाहिए। ठीक है, तो ITR लोगों का भरना सीखिए। अगर आपको नहीं आता आप सीखिए, मैं आपको बोल रहा हूं आप सीखिए तो सीखिए। अपना दिमाग मत लगा रहे मेरा CA कर लेगा, अरे सारे चीज मैं ही थोड़ा सीखूंगा। सीखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका कमीशन का इनकम वैसे भी कम होने वाला है, सीख लीजिए। टैक्स सेविंग करना सीखिए, म्यूचुअल फंड सीखिए, FD क्या होता है पूरा सीखिए। खाली FD पता है लेकिन FD कितने तरीके की होती है, FD का साइंस क्या है सीखिए। गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, इनके सारे की सारी चीजों की गाइडेंस लोगों को दीजिए और इससे रिलेटेड कंटेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालिए। क्लाइंट आपको पूरा फाइनेंशियल एडवाइजर तब मानेगा जब आप उसको हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की नॉलेज दोगे। इंपैक्ट इसका ये होगा कि लॉन्ग टर्म में आपका क्लाइंट लॉयल बेस आपको रेकरिंग इनकम देने का एक बहुत बड़ा सोर्स आपका बन जाएगा। सातवां तरीका मेरा है माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल प्रेजेंस जनरेशन। कितनी बार मैं बोल बोल के थक गया आपको, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अच्छा एक काम करते हैं, चलो 28 सितंबर मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो एक पर्सनल रीजन है, उस पर मत जाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 28 सितंबर को मैं अपने कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहा हूं। यूट्यूब एक नया चैनल, फेसबुक पेज एक नया चैनल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या कंटेंट बनाना है, कैसे बोलना है, क्या चीजें दिखानी है, मैं आपको ये अथॉरिटी दे रहा हूं कि मेरे उन अकाउंट्स पे जाना, वहां पे मैं जो बोल रहा हूं वही अपनी स्टाइल में बोल करके अपने अकाउंट में डाल देना। बस हमारी वीडियोस को कॉपी पेस्ट मत कर देना, डाउनलोड करके अपने वहां अपलोड मत कर लेना, उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन हमारे डायलॉग्स को कॉपी करके, मेरे आइडियाज को कॉपी करके, सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट करके अपना बोल करके, अपने स्टाइल में बोल करके अपने लोगों तक आप डाल देना। सोच के देखो आपका रिसर्च का टाइम कितना ज्यादा बचेगा। ठीक है, अब रही बात उसकी कि यार वो तो एडिट कैसे करेंगे वीडियो, मुझे तो एडिटिंग करना नहीं आता, मुझे तो उसको बैकग्राउंड साउंड डालना नहीं आता, आवाज साफ करनी नहीं आती, प्रॉपर बढ़िया थंबनेल पोस्टर बनाना नहीं आता, तो उसके लिए भी तुम्हारा भाई है यार। मैंने सोशल मीडिया पैकेज लॉन्च किया यार, बहुत जल्दी मैं इसको बंद कर दूंगा और उसके बाद में किसी का भी एडमिशन नहीं लेंगे। हमारे पास सफिशिएंट स्टूडेंट हो चुके हैं, जो हमारी कैपेसिटी है उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए वो हमारे पास लगभग हो चुका है। हमें 8 या 10 लोग और चाहिए। अगर आप सीरियस हैं, अगर एक साल में सोशल मीडिया से ब्रांड बिल्डिंग करके कमीशन इनकम को साइड करते हुए, कमीशन इनकम के अलावा अगर आप 10 पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहते हो, तो मेरा सोशल मीडिया पैकेज जिसको मैं SMP बोलता हूं, उसके बारे में इंक्वायरी कर लो आज ही। अब आपके पास चॉइस नहीं है, या तो आप इसको खुद कर लो या तो हमसे करा लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग करो माय डियर फ्रेंड्स।
रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी कंपनी आज के डेट में रेफरल मार्केटिंग कर रही है। आपने अमेजॉन में भी अमेजॉन एफिलिएट करके सुना होगा। अगर आप अमेजॉन के एफिलिएट पार्टनर बनते हैं और उसका लिंक अपने दोस्त को भेजते, अगर वो लैपटॉप लेता है 40,000 रुपए का, 1700 रुपए आपको तुरंत टक करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं बिना कुछ करे, खाली एक लिंक शेयर करके। वो 1700 रुपए अमेजॉन आपको क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने अपने दोस्त को एक प्रोडक्ट रेकमेंड किया और उसने आप पे ट्रस्ट करके 40,000 का लैपटॉप ले लिया। तो अमेजॉन को तो 40,000 का बिजनेस मिल गया, बट 1700 रुपए आपको भी मिल गए। ऐसे मुझे बहुत सारे रुपए आते हैं जहां पर मैं एफिलिएट से भी अर्निंग करता हूं। रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। हर सेटिस्फाइड क्लाइंट से 3 से 5 नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट एज ए रेफरल आप लीजिए, और रेफरल इनकम आप जो है अपना रेफरल इंसेंटिव आप उनको दे सकते हैं और अपना भी इनकम आप बढ़ा सकते हैं। लो कॉस्ट हाई कन्वर्जेशन लीड्स होती हैं। क्यों होती हैं? मेरे एक क्लाइंट थे अनिल सिंगला भाई को मैं 3 साल से चेज कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी बीमा पॉलिसी नहीं ली, टालते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया, बोले कृष्णा भाई कहाँ हो? मैंने कहा इधर ही अशोक नगर में पीछे वाली गली में, आपके बताओ आना है? मिलने आना है सर, पॉलिसी करा रहे हो? कह रहे यार पॉलिसी मैं नहीं करा रहा, लेकिन मेरा एक भाई है नवनीत वाजपेयी, वो जो है ना वो आपसे पॉलिसी कराना चाहता है। मतलब वो, मैंने उसको ऐसे ही आपके बारे में बोला, उसने कहा भेज दो, मुझे कराना है, मेरा हुआ नहीं, भेज दो, आपका जान पहचान वाला होगा तो मेरा भी जान पहचान वाला हो जाएगा। तो समझो वो नवनीत वाजपेयी भाई अपना SBI का चेक लेके बैठा हुआ है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब अनिल सिंघल जी ने बता रखा क्या क्या चाहिए। मतलब मैं जाता हूं विद इन 5 मिनट्स 1.5 लाख रुपए का चेक ईयरली प्रीमियम पे वाजपेयी जी ने मेरे को हाथ में थमा दिया। नो रिबेट, नो क्वेश्चन, कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, दिखाओ, ये वो कुछ भी नहीं। अनिल सिंघल जी ने भेजा ना, कृष्णा जी आपके बारे में अनिल सिंघल जी ने बहुत मुझे बताया, थैंक यू सो मच, आप आए, मेरा इंश्योरेंस हुआ नहीं था तो उन्होंने बताया, मुझे लगा मुझे भी करा लेना चाहिए, जो बेस्ट आपको लगे आप कर दो। सोच के देखो, लो कॉस्ट। मैंने उस क्लाइंट को लेने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाला, बस अपने क्लाइंट को खुश करता गया, उसको मैं चेज करता गया, उससे मैं फॉलोअप लेता गया और उसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां मैं असल में पहुंचना चाहता था। दैट इज द रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद में आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी पड़ेंगी। अब वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए इस चीज को। फ्री क्लेम असिस्टेंस देना है आपको। फ्री क्लेम करा के पैसा नहीं दिलवा देना है, आपको असिस्टेंस देना है। आप 20% 30% काम करके दे सकते हैं। उसके बाद बोलते सर अगर आपको पूरा एग्जैक्टली डिटेल में समझना है या फिर आपको पैसे चाहिए, क्लेम चाहिए, तो हमारी एक फीस है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज देकर के भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। टैक्स की रिपोर्ट बना सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट दे सकते हैं लोगों को। इसके बदले एक छोटी सी कंसल्टेशन फीस आप चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन। नहीं तो आप सोचो ना, मेरी बात समझो, आप क्लाइंट 1000 रुपए 2000 रुपए डॉक्टर को देके आता है कि नहीं आता है? सीए को जीएसटी फाइलिंग करने का, आईटीआर भरने का 1000 रुपए देता नहीं देता है? 10 मिनट 20 मिनट लगते हैं सीए को आईटीआर भरने में, 1000 रुपए की कंसल्टेशन फीस ले लेता है वो। तो फिर भाई आप क्यों नहीं ले सकते? रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सीखने की कोशिश नहीं की, हमने आज तक उसके वो सीरियसली शायद नहीं लिया, इसलिए हमें पहाड़ सा लगता है, बट ऐसा नहीं है। अब चॉइस नहीं है। अब कमीशन इनकम हमारे लिए पैसिव इनकम वाला वो वो सपना रह जाएगा। पैसिव इनकम वाला जब तक आप अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करोगे, पैसिव इनकम इंश्योरेंस से आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक शायद ही मिल पाएगी। इसके लिए मैं आपको अभी, जबकि दिसंबर में बीमा सुगम लॉन्च होने वाला है और इंश्योरेंस कंपनीज कमीशन कम करने की या खत्म करने की प्लानिंग कर रही हैं, तो हम समय रहते ही माय डियर फ्रेंड्स अगर इसकी तैयारी कर लें तो हम फायदे में रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आपने भी सुनी होगी। एक गांव में एक प्रथा थी कि हाथी जिसके गले में माला डाल दे वो राजा बन जाता था। एक बार ऐसी अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति के गले में माला डाल दी जिसको तो ये भी नहीं पता था कि राजा मतलब बनने के बाद क्या करना होता है, लेकिन उसे बस इतना पता था कि यार मैं 5 साल के लिए राजा बन गया। और उसे इतना भी पता था कि 5 साल बाद ये उठा के मेरे को जंगल में फेंक देंगे जहां मुझे जानवर नोच नोच के खाएंगे। तो सबसे पहले उसने यहां तो काम कुछ किया ही किया और यहां जो जैसा किया तैसा किया, लेकिन 5 साल बाद उसे जहां जिस जंगल में फेंकना था उसने उस जंगल में 5 साल पहले मतलब आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी और वहां पे एक नया ही राज्य शहर बचा करके अलग राज्य अपने लिए बसा दिया था। जब उसका 5 साल पूरा हुआ वो खुश था, लोग परेशान थे कि यार तुम मरने जा रहे, खुश क्यों है? उसने कहा भाई साहब मैंने 5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि मेरा लास्ट में आप क्या करने वाले हो, इसलिए मेरा ये राज्य भले ही मेरी विदाई करेगा, वो राज्य मेरे स्वागत के लिए तैयार है। तो भाई साहब वो भले ही कमीशन आपका खत्म होने वाला है, यहां से मैं आपका कमीशन जनरेट करने की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझ जाओ, या तो समझ जाओ, डू और डाई वाली सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। वैल्यू एडेड सर्विसेज मैंने आपको बता दिए 7 8 9 तरीके हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे 10 11 12।
इन तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो इंश्योरेंस और स्मॉल प्रोडक्ट, स्मॉल प्रीमियम प्रोडक्ट, ये भी आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 21 के 21 तरीकों में आप महारथी बन जाओ, सारी की सारी चीजें आप करने लग जाओ। नो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको फिट लगे, जो आपको सही लगे, उस पे आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। गांव गांव, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे प्रीमियम वाले प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी एलआईसी के पास से बहुत सारे पॉलिसीज और हैं। 5 से 100 सिटीज से भी स्टडी मंथली इनकम, जितने क्लाइंट अगर आप बनाते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट भी, कल को उनको भी आप बड़ा प्रीमियम चेज कर सकते हैं, वहां से भी आप अपनी इनकम ग्रो कर सकते हैं। इंपैक्ट यह होगा, लो टिकट साइज में हाई वॉल्यूम अगर आप करेंगे तब भी आपका कैश फ्लो ग्रो होता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ जाता है, भले ही नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम कम हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर गेम खेल सकते हैं, जिसको मैं क्वांटिटी गेम बोलता हूं, ठीक है। उसके बाद में कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस पैकेज। हर किसी को एलआईसी जीवन लाभ नहीं बेचा जा सकता है, हर किसी को उमंग नहीं बेचा जा सकता है, एचडीएफसी वालों हर किसी को क्लिक टू प्रोटेक्ट नहीं बेचा जा सकता है, समझने की कोशिश करो। और हर किसी को संचय प्लस भी नहीं बेचा जा सकता है। क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से कॉम्बो पॉलिसी बनाइए। बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूं, कई लोग कह रहे हैं कॉम्बो पॉलिसी, तुम्हें कॉम्बो पैकेज दिला दिला करके लोगों ने परेशान किया है। गलत है वो लोग, ऐसा कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स। कॉम्बो ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही कॉम्बो है। कॉम्बो पहले भी चल रहा था, कॉम्बो अभी भी चल रहा है, कॉम्बो बाद में भी चलेगा, कॉम्बो चलते रहेगा, क्योंकि कॉम्बो एक कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को कॉम्बो चिपकाओ, लेकिन आप नंबर ऑफ पॉलिसीज को तोड़िए मत। किसी को अगर आपको 1 करोड़ का बीमा देना है तो उसको 1 करोड़ का बीमा दीजिए। अपने किसी ऐसे सुपीरियर की बातों में, झांसों में ना आए कि उसके 10-10 टुकड़े कर दो, 20-20 टुकड़े करके कॉम्बो बना दो। कॉम्बो उसको बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट उसको बोल रहा हूं जहां पर आप एक पैकेज बना देते हैं, उसी व्यक्ति को आप एक टर्म इंश्योरेंस देते हैं, उसी को हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए वो भी देते हैं, उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर दे देते हैं, उसी को रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एसआईपी दे देते हैं, और उसी को एक ओपीडी पॉलिसी भी दे देते हैं, और उसी को आप क्या दे देते हैं, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे देते हैं। ये होता है अच्छा कॉम्बो, ये होता है अच्छा पैकेज, इसकी बात कर रहा हूं। क्लाइंट कन्वीनियंस, क्लाइंट की कन्वीनियंस भी हो जाएगी, उसको सारी चीजें सही जरूरत भी मिल जाएगी, आपका सेल भी हाई हो जाएगा और कमीशन भी बढ़ेगा। बताओ विन विन सिचुएशन है कि नहीं है। मैं खिलाफ इस टाइप के कॉम्बो के हूं कि जहां पे बंदे को एक पॉलिसी चाहिए, तुमने उसके इतने पॉलिसी कर दी। क्यों कर दी जी? ब्रांच में कंपटीशन चल रहा था, हमारे सर ने बोला कि जो है ये वाला कर लो, आपको हरिद्वार का टूर मिल जाएगा। भाई ये कांड करना बंद करो, वरना मार्केट से साफ कर दिए जाओगे। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल, गांव में पर्सनल मीटिंग, शहर में जूम कॉल मीटिंग। मैं आज भी दावे के साथ बोल रहा हूं 95% इंश्योरेंस एडवाइजर जूम नहीं यूज कर रहे हैं, वो आज भी फिजिकल मीटिंग के पीछे भाग रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप भी सिर्फ फिजिकल मीटिंग कर रहे हो तो आपका भी सोपड़ा किसी दिन साफ हो सकता है। इसलिए जूम, वेबएक्स, वेब होस्ट, सिस्को, गूगल मीट के माध्यम से, वेबिनार जैम के माध्यम से, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना शुरू करो, सीखो माय डियर फ्रेंड्स। 365 दिन में मैं सब कुछ सिखा चुका हूं, भूल गए फिर से सिखा दूंगा, डोंट वरी। बहुत जल्दी 365 2.0 लॉन्च कर रहा हूं। रीच, कन्वीनियंस, ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा लोगों तक जाओगे तो ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। इंपैक्ट यह होगा, खर्चा आपका कम होगा, एफिशिएंसी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप उसी मीटिंग को जूम पे करते हो माय डियर फ्रेंड्स, आज वो लोग, ऐसा नहीं है कि हर किसी को तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बीमा पॉलिसी समझनी और फिर सामने चेक देना, ऐसा नहीं है। There are a lot of advice, there are a lot of people who don't want to waste their time, who don't want to waste your time in the transportation, in the going here and there, stuck in the traffic jam and all in India. They just want to sit, keep and calm in the place, and they want you to sit and keep and calm in your place, and they want to interact in a very professional way with the help of Zoom, WebEx, Cisco, Google Meet and other platforms, and they take their final decision on the basis of this Zoom and their virtual meetings, my dear friends. If you're not going to target those people, specifically the corporate people who are tech savvy and they are aware about these virtual meeting platforms, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ऑनलाइन मीटिंग के लिए बोलो जो कि थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जो टेक्निकल जानते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं। कभी आपको जूम मीटिंग के लिए मना नहीं करेंगे। अगर मना करेंगे भी तो उनको ये बताओ कि सर ट्रांसपोर्टेशन का आपका भी पैसा बचेगा, मेरा भी बचेगा। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। अगर फिर भी आप मुझे बोलोगे फाइनल कॉल के लिए आ जाओ मिलने, आ जाऊंगा, लेकिन समझ तो लो सर, आधा घंटा जूम कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा 12 हो गए जी हमारे। लास्ट तक वीडियो देखना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने लास्ट तक नहीं देखी, मुझे लगेगा कि यार मैं मेहनत पता नहीं किसके लिए कर रहा हूं। ठीक है, प्लीज, मैं कॉमेडी करना मुझे नहीं आता, बसंती तो नाचेगी वाला ट्रेनर नहीं हूं मैं। शिक्षा को शिक्षा बना के रहने दीजिए, एंटरटेनमेंट बना के देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमरस शिक्षा में डालना जरूरी है ताकि थोड़ा कॉन्वर्सेशन लगे, थोड़ा इंगेजिंग साउंड करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बसंती तो नाचेगी वाला डायलॉग बोलना शुरू कर दूं आपको खुश करने के। सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेनर। मुझे लगता है कि शिक्षा शिक्षा के हिसाब से दी जानी चाहिए, और अगर आप एज ए स्टूडेंट फील कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएंगे, आप सीरियस रहेंगे आगे के लिए। जब आपके जेब में पैसा आएगा ना, तब आपको बात समझ आएगी, कृष्णा भाई यू वर राइट दैट टाइम। 13 एजेंसी फोर्स एंड टीम बिल्डिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टाइल में जा रहा हूं। ठीक है, आपको एजेंसी फोर्स बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे एजेंट्स को कोलैबोरेट करके अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भरत पारेख सर यही करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। भले ही वो सीएलआई हैं, लेकिन सीएलआई के साथ साथ पहले भी उन्होंने छोटे छोटे जो एजेंट थे, नए लोगों को अपने साथ में जोड़ना शुरू कर दिया था और उनसे काम करवा करके अपनी एजेंसी में बिजनेस डलवाना शुरू कर दिया था। सोच के देखो कब करोगे आप ये चीजें। ओवरराइट, बोनस एंड ग्रुप इंसेंटिव से एक्स्ट्रा इनकम आपके पास में आ जाएगी। इंपैक्ट ये होगा कि लेवरेज मॉडल पे आपको काम करने को मिलेगा। आप एसेट लाइट मॉडल बना सकते हो। जानते हो एसेट लाइट मॉडल क्या? लिमिटेड पर्सनल एफर्ट हाई इनकम। मतलब आप खुद तो जाओगे, मतलब खुद मान लो आपने जो है 5 लोगों को समझाया, लेकिन 5 एजेंट आपने जोड़ दिए, और 5 एजेंटों ने क्या किया, इसने 5 लोगों को समझा के आ गया, इसने भी 5 समझा के आ गया, इसने भी 5, इसने भी 5 और इसने भी 5, यानी कि 5 की जगह आपका रिजल्ट आ गया पर डे 25 मीटिंग का। और ये जो 5 छोटे एजेंट जो पार्ट टाइमर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, अगर इनकी पहला मीटिंग इन्होंने कर दिया, दूसरा तीसरा मीटिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। 25 लोगों में से कम 5 सेल आपकी आ जाएंगी पर डे बेसिस पे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आपको बोल रहा हूं। तो उनको छोटा सा कमीशन हिस्सा देने के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको नहीं चाहिए, उनको सर्विसिंग नहीं देनी है, वो जैसे तैसे आपके कहने पे लाइसेंस लेकर के या आपके कहने पे फ्रीलांसिंग मॉडल में काम करके मीटिंग करके पहली मीटिंग करके आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं एजेंसी फोर्स और टीम बिल्डिंग। आप फ्रीलांसिंग मॉडल अपना करके लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, बिना सैलरी दिए भी वो आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद है टारगेटेड कंपनी कैंपेन्स और नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग क्या होता है कि भाई मैं सिर्फ दुकानदारों को कांटेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ डॉक्टर्स को कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद टारगेटेड कैंपेन्स होते हैं कि मैं ना हेल्थ चेकअप कैंप के माध्यम से लीड इकट्ठा करूंगा। मैं एक काम करता हूं, गूगल एड्स के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लीड इकट्ठा करूंगा। इसमें स्पेसिफिक सेगमेंट की बात होती है। कोई वुमेन्स के लिए काम कर सकता है कि जो नए लेडीज जो प्रेग्नेंट हुई हैं, जिनके बच्चे हो रहे हैं, मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए बात करूंगा। कोई बोल सकते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा, वन टाइम पैसा डालूंगा। कोई कहते हैं मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पास जाऊंगा, जहां पे फैक्ट्री वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं उन लोगों को बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स दूंगा। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान का मतलब कि लेगेसी प्लानिंग करोगे, कस्टमाइज पिच करोगे कि हाई कन्वर्सेशन रेट निकल गया। इंपैक्ट होगा, एफर्ट आपके कम होंगे और सक्सेस ज्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर आपने प्रेग्नेंट लेडीज को फोकस किया तो उस सेगमेंट में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल माशाल्लाह हो जाएगी। अगर आपने एसएमईज को कांटेक्ट किया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओनर्स को, तो आप धंधे वाले लोगों को समझाने वाले कीड़े बन जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका एफर्ट लेस हुआ और सक्सेस रेशियो ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद में एजुकेशनल वर्कशॉप या सेमिनार आप कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलोगे भैया हमें 4 लोग तो सुनते नहीं, हम क्या वर्कशॉप करेंगे, क्या सेमिनार करेंगे। भाई आप दोनों ही कंडीशन में सही हो। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तब भी ठीक हो, नहीं लगता है तब भी ठीक है। ठीक है, फ्री एंड पेड वर्कशॉप में आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। संदीप माहेश्वरी ने पहले स्टार्टिंग में जब उन्होंने मोटिवेशनल सेशन देना शुरू किया, छाता ओढ़ करके बंदा दिल्ली के कनॉट प्लेस पे एक पेड़ के नीचे बैठ करके मोटिवेशनल टॉक देता था, जिस टाइम पे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस देश में बनना शुरू हुए थे। ठीक है, लगा था कि ये एक प्रोफेशन बन सकता है। उसके बाद में आज देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, इतने लोग उनके सेशंस को सुनने के लिए आते हैं। तो आपको फ्री सेशंस रख लीजिए। सर मैं एक फ्री में इंश्योरेंस के बारे में एक अवेयरनेस आधा घंटे का सेशन दे रहा हूं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप सुनिए। कई लोग आपका वीडियो बनाएंगे, कई आपकी फोटो खींचेंगे। सोच के देखो, शर्म करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इंश्योरेंस प्लस टैक्स प्लस रिटायरमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट, सबका कॉन्सेप्ट समझाओ लोगों को, फ्री में समझा दो, डोंट वरी। ठीक है, इंपैक्ट ये होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी और क्लाइंट आपको पैसा देने के लिए तैयार रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसके दिल में छा जाओगे। इस तरीके से अब ये तरीके वो हैं जो मुझे लगता है इंडिया में
95% लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये थे वो 15 तरीके जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको 7 तरीके से या 6 तरीके से बताने वाला हूं जो आपको लीगली कंसल्टेशन फीस लेने के लिए अप्रूव कर देंगे। कोई दुनिया का माई का लाल आपको ये नहीं कह सकता भाई तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे से कंसल्टेशन फीस मांगने की। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहला, अब जो मैंने आपको 15 पॉइंट बताए, अगर और डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि जो मैंने आपको ये 15 तरीके बताए, अभी ये पूरे 15 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इन 15 तरीकों को और डिटेल में समझना चाहते हो कि कैसे करना भाई, क्रॉस सेलिंग में कैसे करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की लिस्ट तैयार करनी है, हर क्लाइंट की फैमिली फाइनेंशियल नीड को समझना है, कम से कम 2-3 प्रोडक्ट पिच करने हैं, हेल्थ, टर्म, चाइल्ड प्लान, क्लाइंट को बेनिफिट क्लियरली एक्सप्लेन करना है, फीचर्स नहीं बताने हैं, फिर फॉलो अप करना है और ऑब्जेक्शन हैंडल करके आपका क्रॉस सेलिंग का काम खत्म हो गया, आपका बीमा बिक सकता है। ऐसे मैंने आपको 15 तरीकों के स्टेप बाय स्टेप तरीके सब कुछ बता रखे। हाई टिकट साइज कैसे लेके आना है, रिन्यूअल इनकम मैक्सिमाइज कैसे करना है, ग्रुप कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे करना है, ये मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद में सर्विस एडवाइजरी मॉडल कैसे काम करेगा, वेल्थ टैक्स प्लानर पोजीशनिंग कैसे करेगा, ऐसे मैंने आपको सारे के सारे 15 तरीके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन यहां पे किए हैं। इसको आप, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए या व्हाट्सएप करिए, तो मैं इसको आपको दे दूंगा। इसकी एक छोटी सी फीस मैं आपसे चार्ज करूंगा, इस पूरे पीडीएफ को आपको दे दूंगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझने को मिल जाएगा कि ये मुझे स्टेप अप्लाई करने कैसे हैं, ठीक है। और जो फीस मैं आपको चार्ज करूंगा, आप खुशी खुशी उस फीस को मेरी इस मेहनत के लिए देने के लिए रेडी होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। स्टेप 7 रोड मैप। अब मैं आपको ऐसा रोड मैप बताने जा रहा हूं जो कि आपको इंडिया में लीगली अप्रूव कर देगा कि आप अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन फीस डंके की चोट पे मांग सकते हो। रेडी हो? कमेंट में लिखो यस। चलो जी, सबसे पहला स्टेप, अपना गोल डिफाइन कर लो माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में किस चीज पर फोकस करना है, आप किस एरिया में कंसल्टेंसी देना चाहते हो। क्योंकि फाइनेंशियल जो प्लानिंग है ना, बहुत बड़ा समुंदर है। अभी तक मुझे नहीं लगता आपको अगर किसी ने एग्जैक्टली बताया है इसके बारे में, तो फिर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको एक एरिया सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पर आप कंसल्टेंसी देना चाहते हैं। अगर आप एरिया सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर बनना पड़ेगा, उसके सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। जैसे इंश्योरेंस प्लानर आप बन सकते हैं, जिसमें आप टर्म, हेल्थ, यूलिप पॉलिसी वगैरह, पेंशन प्लान वगैरह बताएंगे। या फिर आप अगर टैक्सेशन, लोगों का टैक्स बचाने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसकी कंसल्टेशन दे सकते हैं। या प्रॉपर अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्स करना चाहते हैं, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। फिर अगर आप कंबाइंड एडवाइजर देना चाहते हैं, जहां पर कंप्लीट वेल्थ और टैक्सेशन, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट सब कुछ अगर आप देना चाहें, तो आप कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। ये अलग अलग बेसिक मैंने आपको बताया, पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप क्या है, पहले समझना जरूरी है ना। उसके बाद में दूसरा स्टेप यह है कि आपको इनके छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। देखो, स्मॉल सर्टिफिकेशन, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे, जो कि कोई भी एजेंट गांव में बैठ के भी कर सकता है, शहर में बैठ के भी कर सकता है। सबसे पहले आप सभी को पता है IRDA का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी ऐसी वीडियो भी देखते हैं जिन्होंने अभी तक IRDA का लाइसेंस नहीं, जो LIC एजेंट बनने की सोच रहे हैं, तो आपको सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है, तो आपको CIA, AIA कोर्सेज करने पड़ेंगे। IRDAI के माध्यम से इन एग्जाम्स को किया जा सकता है, जहां पर एजेंसी प्लस एडवाइजरी स्किल्स आपके निखर के आ जाएंगी और आप क्लाइंटों को पैसा चार्ज कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम डिटेल में बात करें तो फ्री लीगल एडवाइजरी रिलेटेड टू इंश्योरेंस प्लानिंग। इसका फायदा आपको यह होगा कि आप यहां पर फीस बेस्ड एडवाइजरी दे सकते हो, ये CIA और AIS कोर्सेज करके। CIA, AIA कोर्सेज की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और इसकी क्लासेस हमारे चैनल पर बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। तो आप अगर ये एग्जाम पास करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमारे यहाँ पर क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। NISM के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बेसिक कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे NISM का जो सबसे स्टार्ट लेवल का कोर्स जो एग्जाम होता है वो होता है सीरीज 5A का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड होता है, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। फिर सीरीज 6AB इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए होता है, ये एग्जाम आप पास कर सकते हैं। अगर आपको टैक्सेशन में चैंपियन बनना है, वहां पर लोगों से फीस चार्ज करनी है, तो टैक्स बेसिक कोर्स होता है
टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, आईटीआर फाइलिंग की गाइडेंस लोगों को आप दे सकते हो, और लीगल फीस ले सकते हो लोगों से कि आप लोगों को आईटीआर फाइल करने में हेल्प कर रहे हो। ये छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने वाले आप एडवाइजर फीस ले सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको लीगल चैलेंज नहीं करेगी। उसके बाद समझते हैं हम तीसरा तरीका। अब अगर आपको प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर एडवाइजर बनना है, ठीक है, जैसे ये आपको एक प्रोफेशनल दिख रहा है, इसके पास डिग्री है हाथ में, अगर ऐसे बनना है तो आपको सेबी का RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेशन करना होगा, जिसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 होते हैं, जो कि NISM सीरीज 5A और XB, ये 2 लेवल के एग्जाम होते हैं। ये दोनों अगर आपने ले लिए तो आप बन जाएंगे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और आप यहां पर क्या करोगे, लीगल फीस फॉर फाइनेंशियल एडवाइजरी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आप फीस लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता फीस लेने के लिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अगर आप बनते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जिनको हम CFP भी बोलते हैं, अगर आप CFP बन जाते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा टफ होता है और इसमें थोड़े 2-3 सालों का टाइम लग जाएगा। फुल फाइनेंशियल प्लानिंग करता है CFP, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस, IRDA और सेबी से ये 100% अप्रूव होता है। ये जितना चाहे उतना अपनी कंसल्टेशन फीस ले सकता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको हम CFA बोलते हैं, ऑप्शनल मतलब एडवांस्ड एक तरीके से कोर्स होता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लोगों को बना के दे सकते हैं, और आप क्या करते हैं, बड़े क्लाइंट्स को, HNIs को आप फीस चार्ज कर सकते हैं, मोटी मोटी कंसल्टेशन फीस चार्ज कर सकते हैं। देखो जिसको जो सीरियस है वो करेगा इसको, नहीं तो उसका सुपड़ा क्या सभी का सुपड़ा रिन्यूअल कमीशन में भी और कंपटीशन से वैसे ही खत्म होने वाला है। बहुत सारे आउटडेटेड, नॉन टेक्निकल, ईगो रखने वाले, अनसेटिस्फाइड, इस टाइप के जो एडवाइजर है वो मार्केट से वैसे ही बाहर होने वाले हैं। अगर आप बाहर नहीं होना चाहते तो अब आपको कैटरपिलर बनना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, लीगल स्ट्रक्चर और लीगल प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने धंधे के अंदर में। क्या करना पड़ेगा आपको, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोप्राइटरशिप या LLC या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं इस टाइम पर ये हूं, प्रोप्राइटरशिप में मैंने अपनी फॉर्म रजिस्टर्ड करी है, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास, छोटे छोटे कोर्सेज बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हम इन चीजों के ऊपर में, बहुत ही अफोर्डेबल, 1000 रुपए से नीचे के कोर्सेज है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं YouTube पे आया ही इसलिए हूं कि मैं इंडिया में इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग की कॉस्ट को डिजर्व करना चाहता हूं, और मैं बहुत हद तक इसको कर भी चुका हूं। और मैं एक ही मकसद को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, गांव का बैठा हुआ एडवाइजर भी CFP बनने की हैसियत रखेगा, गांव में बैठा हुआ एडवाइजर भी लोगों से कंसल्टेशन फीस लेने की हैसियत रखेगा। इसको मैं सच करके दिखाऊंगा। इसके लिए हर चीज फ्री में नहीं बांटी जा सकती। मैं 365 दिन की फ्री क्लासेस लेके आ रहा हूं, वहां पर हम कुछ डिटेल और कुछ बातें करेंगे, बट ये जो सीरियस वाली चीजें हैं ना, इनको सीखने के लिए आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना होगा। और मेरा कोई भी कोर्स अगर आप करोगे, जो भी कोर्स मेरा आता है PBC SMP को छोड़ करके जो चल रहे हैं, उनके अलावा हर किसी कोर्स की फीस मैक्सिमम 2000 रुपए से नीचे होगी माय डियर फ्रेंड्स, ताकि जब ज्यादा अफोर्डेबल हम करेंगे तो कोई भी एडवाइजर उसको अफोर्ड करके सीख पाएगा। कंसल्टेंसी फीस के लिए इनवॉइस आपको देना पड़ेगा, उनको रिसिप्ट सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं व्यापार ऐप यूज करता हूं, और व्यापार ऐप में मैं 18% GST के साथ में GST रिसिप्ट अपने हर स्टूडेंट को देता हूं, हर क्लाइंट को देता हूं। और उसके साथ में, अब इंश्योरेंस में तो GST है नहीं, तो आपको अलग अलग ऐप मैं बाद में बताऊंगा, उनको आप इंप्लीमेंट करके इनवॉइस बेस्ड सिस्टम रेडी कर सकते हैं। किसी से अगर आप कैश भी ले रहे हो तो उसकी भी रसीद ऑनलाइन तुरंत आप उसको व्हाट्सएप करेंगे आपके ब्रांड नेम के साथ में। फीस और कमीशन स्ट्रिक्टली अलग रखना है आपको। कमीशन इनकम तो इंश्योरेंस कंपनी से आएगी, वो उसको अलग समझो, लेकिन फीस की इनकम का लेखा जोखा अलग रखना है आपको, ठीक है। स्टेप 4 है, लीगल तरीका है ये, मतलब आपका प्रोफेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, फीस इनकम, कमीशन इनकम सब अलग अलग रखना है। बताऊंगा कैसे रखना है, बट ये समझो अभी आप। क्लाइंट के साथ में रिटर्न एग्रीमेंट आपको करना है, स्कोप ऑफ एडवाइजरी प्लस फीस, आपको सारा एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे क्लाइंट के साथ में। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे उसको पैसा मांग रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा, ताकि कल को वो आपसे पैसा मांगे ना। टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से इनकम रिपोर्ट और GST TDS आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपना भी और अपने क्लाइंट्स का भी। ये सारी की सारी चीजें सिखाएगा आपका भाई कृष्णा, डोंट वरी।
अब ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। स्टेप 4 में लीगल तरीके से हम चले गए, हमने एक फॉर्म रजिस्टर कर दी है, ऐसा समझो। अब हम 5वें तरीके में चले गए हैं, जहां पर हम सर्विस एडवाइजरी मॉडल को इनेबल करने वाले हैं। स्मॉल स्टेप से हम ईयरली एडवाइजरी सब्सक्रिप्शन मॉडल 2,000 रुपए से 10,000 रुपए का चार्ज करेंगे। और भले ही आप 1,000 रुपए का चार्ज करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करेंगे और ये हमारी वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा, आपकी वेबसाइट पर क्लाइंट को दिखाई देगा। ठीक है, क्लाइंट को आपको ऑप्शन देना है, सर इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहते हैं, टिक करिए। टैक्स प्लानिंग भी करना चाहते हैं, टैक्स भी बचाना चाहते हैं अपना, आप फुल फाइनेंशियल एडवाइजरी करना चाहते हैं, तो इसको आप बेसिक रख सकते हैं, इसको प्रीमियम रख सकते हैं, इसको अल्टीमेट पैकेज में रख सकते हैं। इसकी फीस आपका साल का 5,000 रुपए हो सकता है। ठीक है, इसका फीस 9,999 हो सकता है, इसका फीस हो सकता है 14,999। यहां पे आप उसको सब कुछ करके देंगे 1 साल में। उसके बाद वर्कशॉप, वेबिनार, डिजिटल कंसल्टेशन के जरिए भी आप अपनी एडवाइजरी सर्विसेज लोगों को दे सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहां पर फीस कलेक्ट कर सकते हो ओल्ड क्लाइंट से, रेकरिंग फीस, फॉलोअप, एडवाइजरी चार्ज जो है आप कर सकते हैं। वैसे ओल्ड क्लाइंट से मैं कुछ पेमेंट नहीं मांगता हूं, बट आप रेफरल सिस्टम से नए क्लाइंट्स को तो इनेबल कर ही सकते हो। ये था 5वां तरीका। उसके बाद में 6ठा लीगल तरीका, डिजिटल ऑफलाइन ब्रांडिंग आपको कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, लिंक्डइन, ट्विटर और टेलीग्राम, इन अकाउंट्स पे अपने बिजनेस अकाउंट्स बना करके क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करो। लीगल फीस आसानी से वो आपको दे सकते हैं जिनको डिटेल में समझना है। टेस्टिमोनियल, अपना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाओ, वहां पर टेस्टिमोनियल केस स्टडीज पोस्ट करिए और गांव स्तर पर, सिटी शहर स्तर पर आप कवर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के मार्केटिंग के माध्यम से। और गूगल माई बिजनेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर गूगल माई बिजनेस पे आपने अब तक अकाउंट नहीं बनाया तो पता नहीं कहां सो रहे हो यार। सच में एक एडवाइजर का गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट अगर नहीं है तो ये बहुत बुरी बात है। लोगों को आपके रिव्यूज दिखने चाहिए, आपका एड्रेस, आपका ऑफिस के फोटोज, आपके अवार्ड्स के फोटो, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप जो है मेरे चैनल पर बने रहिए। बहुत जल्दी इसका हम प्रॉपर गूगल का हम एक पूरा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसमें देख लेना। और मैं पहले ही आपको कर चुका हूं क्लियर कि मैक्सिमम 2,000 रुपए से नीचे ही हमारा कोई भी कोर्स हो, भले ही कितना ही टफ कोर्स हो, कैसा ही कोर्स हो, वो हमारा 2,000 रुपए से ऊपर होगा ही नहीं। इस बात को मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं स्टेप 7, कंटिन्यूअस अपग्रेड। हर साल 1-2 नई सर्टिफिकेशंस आप करिए, या तो उनको अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, उसमें एडवांस सर्टिफिकेशंस करिए और हर चीज लिंक्डइन पे डालिए माय डियर फ्रेंड्स। और भर भर के लोगों को चिल्ला चिल्ला के उनके कान में ठूस ठूस के आप डालिए कि मैं ये कर रहा हूं, सर मैंने आज ये किया, सर मुझे ये मिला, सर ये अवार्ड मिला, सर आज मैंने यहाँ पर इनको हेल्प किया, सर आज मैंने ये क्लाइंट एक्वायर किया, सर मैंने आज वो किया। जब तक लोगों को चिल्ला चिल्ला के उनके घुसोगे नहीं उसके लाइफ में ना, तब तक वो आपको एडवाइजर नहीं मानेगा। न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, टैक्स लॉज, IRDI के अपडेट्स, गाइडलाइन जो भी आ रही है सब अपडेट रहिए। कहां से करोगे अपडेट? DNA से। DNA क्या है? डेली न्यूज एनालिसिस। कौन देगा? आपका भाई कृष्णा रोज देता है, जो कि अभी चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लाइंट को नए सॉल्यूशंस ऑफर करो, फीस जस्टिफाई लगे उनको। ठीक है, उनको ऐसा चीज में हेल्प करो जो उनसे खुद नहीं हो पा रहा है। अब आपको थिंग्स टू कीप इन माइंड, आपको ये सारी की सारी चीजें आज से ही शुरू करनी है। ये मत बोलना मुझे कि कृष्णा भाई चलो पहले बीमा सुगम को लॉन्च होने दो तब करूंगा। आज से शुरू करो, डेली अप्लाई करो, 3 महीने में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। गांव हो या शहर, लो कमीशन में भी हाई इनकम पॉसिबल है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, मानो मेरी बात। कॉपी पेस्ट नहीं, अपने स्टाइल में आपको इंप्लीमेंट करना है। इसका मतलब यह है कि मेरा जो अकाउंट्स आप चेक करोगे उस पर जो वीडियोस दिखेंगे वो डाउनलोड करके सीधा वहां अपने अकाउंट में मत पेल देना। आपको क्या करना है, अपने स्टाइल में उसको बोल के तब आप अपने अकाउंट्स में उसको अपने स्टाइल में इंप्लीमेंट करिए। सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचनी है, सोल्यूशन बेचना है, सर्विस बेचनी है, ट्रस्ट बेचना है। 15 तरीके जो मैंने आपको बताया उनको फॉलो करने के लिए 6 महीनों में इनकम आपकी दोगुनी हो जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी प्लस फॉलोअप प्लस वैल्यू डिलीवरी इज इक्वल्स टू गारंटेड रिजल्ट्स। आज का छोटा सा एक्शन, कल की बड़ी इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दो, क्योंकि ये माइंड ही है जो आपको सब कुछ करा के रेडी कर सकता है। अगर आप बोलो मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते, अगर आप बोलो मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। बोलो मेरे साथ, कर सकते हो? लिखो कमेंट में यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये कमेंट करके मुझे बताओ प्लीज। ठीक है, अब
इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इतना तो मैं आपसे मांग नहीं सकता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, ये सारी के सारी कमिटमेंट्स हम पूरी कर रहे हैं। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सोचो एक वीडियो में आधे आधे घंटे खड़े होकर पूरी जान लगा के मैं बोल रहा हूं, और इसको रिसर्च करने में तो कितने घंटे लगे वो आपको बताऊंगा तो आप तो हिल जाओगे। तो हमें आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज हमें सपोर्ट करिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते रहें। अदरवाइज हमें भी क्या करना पड़ेगा, सीधे सारी की सारी चीजें कोर्सेज में डाल देनी पड़ेंगी और हम भी गूगल एड चला करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दें, ताकि बेचारा गांव में बैठा हुआ एजेंट या कोई ऐसा एजेंट जो भी स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसके पास अफोर्डेबल नहीं है 2000 रुपए भी, वो क्या करेगा? क्या मैं भी हर चीज के पीछे प्राइस टैग लगाना शुरू कर दूं क्या? इसलिए अपनी मर्जी से जो आप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, प्लीज आप सपोर्ट करिए, तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये कई सारी वीडियोस मैंने बनाई, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो इन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत मेहनत, बहुत एंथुजियाज्म और बहुत रिसर्च के बाद मैं ऐसी वीडियो लाता हूं। बीमा सुगम को लेके 50 सवाल, उनके जवाब सारा का सारा मैंने आपको दिया है। ठीक है, H1 वीजा के ऊपर क्या रायता फैला दिया, वो सब मैंने बताया था। बीमा बेचने पर म्यूचुअल फंड वाला कमीशन जो मिलने वाला है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप फीस बेस्ड एडवाइजरी कैसे कर सकते हो। फाइनली कमीशन जो है अगर कम भी हुआ तो अपनाने हैं आपको ये 21 लीगल तरीके, जो कि आपको एजेंट से एडवाइजर बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लगेगा 1 साल लगेगा कम से कम ये चीजें करने में, मैं मानता हूं, लेकिन 1 साल बाद आप ये रिग्रेट फील नहीं करोगे, ओ शिट यार 1 साल फिर निकल गया, अब मैं क्या करूं यार, अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचोगे आप। ठीक है, शुरुआत करिए आज से ही। 1 साल का चैलेंज ले लीजिए। मेरी लाइफ में खुद बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, 8 365 चैलेंजेस मेरी लाइफ में प्रेजेंट चल रहे हैं। तो मेरी लाइफ भी इतनी ईजी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब अगर मैं ये कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट है, आपका गोल हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, सेल्फ इनर जो हमारी एनर्जी है वो तो सबकी सेम है। बस जरूरत है कि अपने अंदर के इंसान को जगाना है और एक अपना वाई क्लियर करके चलना है, WHY क्लियर करके चलना है। तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन ही सही कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट में प्लीज मैं आपको एक गूगल माई बिजनेस का, मेरा कृष्णा लोधियाल एकेडमी का फीडबैक का लिंक दे रहा हूं। एक व्यक्ति से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज खाली रेटिंग देके मत जाओ। और मैं चाहता हूं कि मेरी हर वीडियो का फीडबैक आप मेरे गूगल पे जाकर के जरूर दो। यूट्यूब पे लाइक भी करो, शेयर भी करो, एक छोटा सा कमेंट यूट्यूब पे भी कर दो प्लीज। लेकिन इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना कि अगर 30 मिनट की वीडियो आपने देखी है, 2 मिनट और लगा करके गूगल माई बिजनेस पे डिटेल में अपना फीडबैक बताओ कि इस वीडियो से 21 पॉइंटों में से सबसे बढ़िया आपको क्या लगा और आपने क्या सीखा और आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो। आप मेरे बारे में भी फीडबैक बता सकते हैं कि मेरे बारे में आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज इतना तो कर सकते हो ना फ्रेंड्स। आपके लिए ये 2 मिनट 3 मिनट का काम है, लेकिन सच में ये मेरे को जिंदा रखने वाली चीज है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप मुझे कुछ फीडबैक लिखते हो, भले ही आप बेकार लिखो, भले ही मुझे मेरी कमियां बताओ, बट प्लीज फ्रेंड्स अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और इंप्रूव करें, अपने आइडियाज दीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए कि ऐसा कंटेंट हम बनाएं। बट इंडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ करके आपके लिए काम कर रहे हैं। उनमें से मैं एक हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने 365 दिन की कसम खाई और आपके सामने उसको पूरा किया। और डंके की चौक पे बोल रहा हूं कि 365 दिन 2.0, 365 2.0 लेके आ रहा हूं। फिर से मार्केट में धमाल मचा देंगे। एक भी एजेंट इंडिया में ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं जो कि एडवाइजर ना बने, अगर वो चाहे तो। उसके लिए 365 दिन के दरवाजे हम खोलने जा रहे हैं और 1 रुपए चार्ज नहीं करेंगे। बस जरूरत है तो आपके सपोर्ट की, आपके जो है सपोर्ट की हमें जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।